गुड मॉर्निंग। सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन नंबर 5। अपन लास्ट में पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो कुछ पॉइंट्स कॉपी कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ वर्चुअल फोर्स। साथ में कॉपी करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वर्चुअल फोर्स, द वर्चुअल फोर्स, वर्चुअल फोर्स। It acts, centrifugal force, it acts away from the center. Center of circle. It acts away from the center of circle. It acts in case of non-inertial frame. Non-inertial frame. And value of centrifugal force क्या होता है? And Fc equals to mv square by r, or you can say m centrifugal है, FCF बोल देता हूँ, m ओमेगा स्क्वायर r। FCF की वैल्यू क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? mv स्क्वायर बाय r। ये या इसी को आप क्या बोलोगे? m ओमेगा स्क्वायर r। ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे एक दो एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे यूज करेंगे। एक स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं, ये एक स्ट्रिंग है, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो यहाँ सपोज इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है F1, और एक फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स जो है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F2, और यहाँ पे अपना एक टेंशन भी होगा T। करेक्ट। रेडियस को R अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से रेडियस ऑफ द सर्कल इज R एंड इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। किससे रोटेट कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अभी मुझे पहले विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखेंगे अपन? Fc इक्वल्स टू m इंटू ए सी, m इंटू ए सी। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो Fc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m इंटू ए सी। तो Fc की जो वैल्यू होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी क्या होती है? तो ये सेंटर के टुवर्ड्स है, ये सेंटर के टुवर्ड्स है, ये अवे फ्रॉम सेंटर है। तो आप इसको और इसको प्लस लोगे, ये माइनस, तो ये हो जाएगा T प्लस F2 माइनस F1 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये मुझे एक रिलेशन आ गया है ना। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ऐसा दिखेगा। सेम क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व, सॉरी इनर्शियल फ्रेम से ये आएगा, नॉन इनर्शियल से फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं सॉल्व कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, रेडियस आर है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसा ओमेगा,
इस पे पहले से एक फोर्स लग रहा है F1, एक्सटर्नल फोर्स होगा कोई, इस साइड लग रहा है F2 और इस साइड एक्ट कर रहा है टेंशन। अभी मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करूं, किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं अपन? नॉन इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा इस केस में। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा तो इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर हो जाएगा FCF, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे ओमेगा गिवन है, तो m ओमेगा स्क्वायर r। तो जैसे आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम का यूज किया, मतलब ऑब्जर्वर को यहीं पे रख दिया, यही ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ए बोल देता हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वाली वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। तो अभी अगर आप एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इस, अगर ये ऑब्जर्व कर रहा होगा तो इस पे नेट फोर्स 0 ऑब्जर्व करेगा, तो नेट फोर्स 0 लिखना पड़ेगा। तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0। एफ नेट को 0 कर दिया, नहीं तो आप ऐसे लिख दो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ o विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये तो 0 आ जाएगा। मतलब एफ नेट की वैल्यू क्या दिखेगी अपने को? 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? t प्लस F2 माइनस F1 माइनस FCF इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t प्लस F2 माइनस F1 इक्वल्स टू FCF, और FCF की वैल्यू क्या है? m ओमेगा स्क्वायर r। तो t प्लस F2 माइनस F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r। तो देखो आप इससे सॉल्व करो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। Sir, F1 and F2 are the external forces that we are applying, right? Yes. And FCF is pseudo force. FCF is pseudo force. सर Yes sir. सर एक डाउट हो रहा था, जब ऑब्जेक्ट घूमता है टेंशन इनवर्ड्स होता है, तो व्हाई डज इट नॉट क्रैश इनसाइड? वो तो डिपेंड करेगा ना कि, तो ये बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर टेंशन इनवर्ड्स होता है तो वो इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ना यार। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। नहीं, ऑब्जेक्ट तो इनवर्ड्स पुल हो ही रहा है ना, लेकिन अरे भाई इनवर्ड्स पुल हो रहा है तो इसका क्या बताए सर्कुलर मोशन का क्या मतलब कि मीनिंग क्या है? सर्कुलर मोशन जब स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बताया क्या होता है, इस पे फोर्स तो हमेशा इस डायरेक्शन में लगता था या नहीं लगता था, ये बताओ। यस सर। तो इस फोर्स की वजह से क्या पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता था क्या? इस फोर्स की वजह से क्या होता था? ओनली डायरेक्शन यूज्ड टू चेंज। पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करा रहे अपन, वेलोसिटी दिया इस डायरेक्शन में, बट ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। क्यों डेविएट हो गया? इस फोर्स की वजह, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल विल चेंज। नहीं सर, बट अंदर की तरफ जाता क्यों नहीं? रीजन क्या है उसका? यहाँ से देख लो। हाँ फोर्स लग रहा है तो सर जाना चाहिए, यही बोल रहे हो तुम, यही ना? यस सर। सर फोर्स लग रहा है तो मूव तो करना कंपलसरी है सर। क्यों जाएगा? फोर्स लग रहा है तो मूव करना क्यों कंपलसरी है? उस डायरेक्शन में मूव करना क्यों कंपलसरी है? फोर्स का क्या वर्क पहले ये बता, या तो बता दूंगा मैं। जैसे F आ गया तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो ना, मतलब इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। जितना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? नहीं सर, इनर्शियल फ्रेम से बोल रहा हूँ, इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम से F इक्वल्स टू m into AC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? m into AC। सिर्फ यहाँ पे फोर्स देखो, फोर्स का क्या काम था? बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैं यही बोलता हूँ। क्या लिखाया था? फोर्स क्या क्या कर सकता था? लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लेक्चर।
changes either the direction of the body क्या या बोला फिर था, मतलब या तो ये हाँ acceleration. एक्सेलरेशन आएगा इसकी वजह से, या इसकी वजह से शेप चेंज हो सकता है, इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ये सब। होगा। तो ये बताओ, क्या यहाँ पे इस फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है? Yes sir. तो ये कंपलसरी है क्या कि डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका एक्सेलरेशन जो है, डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या उस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी? ये कंपलसरी है। सर नहीं सर, लेकिन रीजन क्या हो क्यों नहीं रहा है सर? अरे भाई डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना यार, क्या चेंज कर रहा है? रीजन यही है कि इस फोर्स की वजह से क्या क्या चेंज हो सकता है। ऐसा आप देखो, ये क्या होता है, हर चीजों पे स्टक कर जाते हैं, चीजों को समझना नहीं है, स्टक कर जाना है। देखो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, सर ये मूव क्यों नहीं कर रहा है सर, क्यों नहीं कर रहा है सर, इस पे फोर्स तो लगा रहे हैं सर, क्यों मूव नहीं कर रहा है सर? अरे भाई मूव नहीं कर रहा मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, ये चीज है। Yes अब sir. ये, अब इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ऐसा, समझो, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ऐसा, अभी समझेगा तुमको। इस डायरेक्शन में ये ऐसा मूव कर रहा है, मैंने फोर्स ऐसा लगा दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो अभी जैसे ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मैंने फोर्स लगा दिया ऐसा, तो क्या ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा? No sir. मूव करेगा क्या इस डायरेक्शन में? इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अभी क्या होगा, इसका ये ऐसा जा रहा था, अभी फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, तो क्या होगा, पाथ जो है ये डेविएट हो जाएगा। अभी डेविएट हो गया तो देखो समझो, डेविएट हो गया तो अभी v ऐसा है, वेलोसिटी इसकी ऐसी है, इसका दो कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, आएगा? Yes sir. तो जो कंपोनेंट आ रहा है, एक कंपोनेंट x की डायरेक्शन में आ रहा है, कंपोनेंट y की डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये बताओ, इसका तो पहले तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट था नहीं, बट y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्यों आई? अगर मैं इस Due डायरेक्शन को to y अज्यूम force. कर, Due to force. आ रही है वेलोसिटी, Yes sir. कुछ समझा? तो उसकी वेलोसिटी आ रही है फोर्स की वजह से इस तो फोर्स डायरेक्शन का में, कोई अफेक्ट हो ही रहा है मतलब? तो फोर्स का इफेक्ट, तभी तो ये डायरेक्शन चेंज करा, डायरेक्शन चेंज करा तो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। तो एक इस डायरेक्शन में आएगा vx, एक इस डायरेक्शन में आ गया vy किसकी वजह से आया होगा, इसी फोर्स की वजह से आया होगा vy, वरना इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी थोड़ी आती है, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी, x डायरेक्शन में। इसका मतलब है y डायरेक्शन में जो आ रही है वेलोसिटी, वो किसकी वजह से आ रही है, फोर्स की वजह से आ रही है। सिंपल, क्लियर है? यस सर, तो वेलोसिटी भी है ना, इसलिए डायरेक्शन ही चेंज कर पा रहा है, अंदर खींच नहीं पा रहा। यस, चलो कॉपी कर लो इसको। सर पर अगर पता है अपन एक स्टोन को स्ट्रिंग से कनेक्ट करेगा फिर घुमाए उसको, तो अपन अगर फोर्स देना बंद कर देते तो नीचे आ जाएगा ना, अपने सेंटर पे आ जाएगा ना फिर वो। क्यों सेंटर पे आ जाएगा? मतलब अगर हम उसको फोर्स से घुमा रहे हैं यस, स्ट्रिंग, हाँ तो फिर अगर फोर्स अपन ने घुमाना बंद कर दिया, मतलब फोर्स देना, फोर्स नहीं दिया टेंशन उसको, जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो नीचे टेंशन गिर जीरो। जाएगा। हाँ ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा, टेंशन जीरो वर्टिकल हो जाएगा फिर। Yes. सर और अगर हम बढ़ाते रहे अंदर का फोर्स तो? कुछ नहीं होगा, कितना तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, और क्या होगा, कुछ हो सकता है? इस फोर्स को कितना भी इंक्रीज कर दो, मान लो इसका कुछ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ से ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, बस स्ट्रेंथ से ज्यादा टेंशन होगा तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, वो काम नहीं करना है। कितना भी आप इस फोर्स को इंक्रीज कर दो, ये पार्टिकल साइड आएगा, नहीं आएगा। जितना भी आप इंक्रीज, सिर्फ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ यही हो सकता है कि कितना भी आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज कर दिया है, अभी सिर्फ क्या ये वाली वैल्यू वी वाई, मान लो कि 5 सेकंड में वी वाई अचीव हो रहा है, तो अभी 3 सेकंड में अचीव होगा या 2 सेकंड में अचीव होगा, ये वैल्यू सिर्फ यही होगा। तो पाथ कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता फिर? पाथ मतलब रेडियस की तुम बात कर रहे हो कि इसका रेडियस पे क्या यस इफेक्ट यस, पड़ेगा? हाँ हाँ। तो अगर ये स्ट्रिंग है तो रेडियस पे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, रेडियस तो वही रहेगा। अगर स्ट्रिंग है, इसको फिक्स कर दिया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता ना यार। यस सर यस। नोट कर लो, नोट कर लो।
तो सर वो टेंशन इसलिए खींचता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है ना, कुछ एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ। अरे जब तक स्ट्रिंग टॉट नहीं होगी तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कैसे करे? स्ट्रिंग टॉट है, इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। ये F1 F2 एक्ट करे या नहीं करे, अगर ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो टेंशन आएगा, इवन दो F1 और F2 आर एक्टिंग ऑन दिस मास हेम और नॉट। नहीं आप अभी बोल रहे थे ना कि टेंशन की वजह से वो अंदर जाएगा नहीं बाहर, मतलब एक मोशन सर्कुलर मोशन में रहेगा। तो वो टेंशन की वजह से, क्योंकि बाहर भी एक फोर्स लग रहा है ना, तो क्या किया जाए? बाहर फोर्स लग रहा है तो क्या किया जाए उसका बताओ। इसलिए वो अंदर जाएगा नहीं ना, वो एक पाथ में घूमेगा। अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता तो क्या होता? F1 नहीं एक्ट कर रहा होता तो क्या होता? ये सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता क्या? अरे F1 एक्ट नहीं कर रहा होता तो क्या ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता या नहीं करता? मुझे ये बताओ पहले। या ये करता इस साइड सर। आ जाता? ये बताओ। हाँ सर, वही पूछते हैं, मतलब वो मूव करता। मूव करता तो फिर क्यों डाउट्स आ रहा है? लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक ही टेंशन लिया था ना। लास्ट लेक्चर में सिर्फ क्या लिया था? एक स्ट्रिंग लिया था, उसमें कोई फोर्स F1 F2 तो नहीं लिया था, सिर्फ टेंशन था। फिर भी वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था। वो इसलिए मूव कर रहा है कि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। फोर्स इस डायरेक्शन में सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, बट इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये सिर्फ अपने डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा इसके। ये वेलोसिटी जीरो थोड़ी कर देगा, ये कैसे वेलोसिटी जीरो कर सकता है इसकी स्पीड को ये जीरो कैसे कर सकता है फोर्स? बताओ, है पॉसिबल? नो सर। है ना, बिकॉज फोर्स अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता तो वेलोसिटी जीरो हो सकती थी, बट जीरो हो ही नहीं सकती है। हो नहीं सकती है तो अभी ये डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो ऐसा सर्कुलर पाथ पे जाएगा। इवन तो ये F1 F2 है या नहीं है, टेंशन है। टेंशन है तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि सर टेंशन इस साइड लग रहा है तो ये ब्लॉक इस साइड आ जाएगा। क्यों आएगा ये ब्लॉक इस साइड? इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ पे जाएगा। सर सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो वर्टिकल फोर्स ना? Sir,
हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं ना सिर्फ। Sir, you are muted. हाँ क्या बोल रहे हो यार? इसका क्या डाउट है? सर मैं बोल रहा हूँ हम डायरेक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट? ये बताओ, डायरेक्शन में जब मैं आई कैप, जे कैप, के कैप लिखता हूँ, कभी भी आई कैप, जे कैप, ये कभी कंसिडर करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप? ये बताओ पहले। 2D मोशन। 2D मोशन। यहाँ पे अभी जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जब इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इस केस में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? वो 1D में एक्ट कर रहा है, मतलब एक 1D डायरेक्शन में 1, फोर्स है, या yes 2D? yes तो एक डायरेक्शन में फोर्स होता है तो सर, आई कैप, बट जे कैप एट दिस इंस्टेंट ना, दिस इंस्टेंट, बट उसके बाद तो सब कुछ साथ में चेंज होता ही रहेगा। हाँ तो चेंज होता रहेगा, तो जब होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे जो एफबीडी बना है उसके अकॉर्डिंग इसमें तुमको कोई डाउट है? ये बताओ। नहीं सर, यहाँ पे फिर ठीक है। हाँ, तो जैसा बाकी है सब इसी इंस्टेंट पे ढूंढना है, इसीलिए हम नहीं लिख रहे। यस, ओके। जब भी होगा तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे लगा तो चेंज हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। सर थोड़ा रुक सकते हो क्या? अभी तक नोट नहीं किया क्या इसको? सर लास्ट वाला पार्ट है। सर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्चुअल फोर्स है कि नॉन वर्चुअल फोर्स है? अभी तक जो सर्कुलर मोशन में पड़ा है, वर्चुअल फोर्स मैंने किसको बोला है? जो दिख सकता है ऐसा। सेंट्रीफ्यूगल ना। यस तो सर। एक ही फोर्स है, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल है, वही वर्चुअल फोर्स है। बाकी कोई फोर्स वर्चुअल नहीं है अभी तक जितना पड़ा है इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? ये बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? मतलब क्या क्या, कौन कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, ये बता दो पहले। बताया है, देखो क्लास नोट्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, क्या लिखा है? कुछ लिखा है वहां पे? टेंशन। टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, mg, यही सब होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, यही प्रोवाइड करे। तो ये सब फोर्स कैसा फोर्स है? टेंशन कैसा फोर्स है? वर्चुअल फोर्स है क्या? नो सर। स्प्रिंग फोर्स वर्चुअल फोर्स है क्या? फ्रिक्शन वर्चुअल फोर्स है क्या? नो सर। ये सब कैसा फोर्स है? रियल फोर्सेस। कैसा फोर्स है? रियल फोर्सेस। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसा फोर्स होगा? रियल फोर्स। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल वो है वर्चुअल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स है? रियल फोर्स। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, तो समझ लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स। फर्स्ट, आइडेंटिफाई, साथ में नोट करो इसको, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ यहाँ पे अपना रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? हॉरिजॉन्टल सर्कल अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस केस में आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ रहे हैं इसीलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखा है। आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, सबसे पहला काम ये। सेकंड, लोकेट द सेंटर
center and find the radius of circle. The radius of, find the radius of circle. Locate the center and find the radius of circle. सबसे पहले उस प्लेन को आइडेंटिफाई किया, इस प्लेन में ये मोशन कर रहा है, मतलब सर्कल बना लिया, फिर उसका सेंटर लोकेट किया और उसका रेडियस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, ड्रॉ FBD। उसके बाद क्या ड्रॉ किया? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम 4 पॉइंट। रिजॉल्व फोर्सेस only and always along these directions, along these 3 directions। कौन कौन सा डायरेक्शन है? 3 directions। फर्स्ट, in the plane के along, in the plane along रेडियल डायरेक्शन, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर। तो रेडियल डायरेक्शन में आपको रिजॉल्व करना है और वो प्लेन में ही होना चाहिए वो डायरेक्शन। सेकंड, इन द प्लेन along tangential direction, किसमें? टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब पाथ के अलोंग। किसके अलोंग? पाथ के अलोंग। थर्ड, perpendicular to plane of circular motion, perpendicular to the plane of circular motion, perpendicular to the plane of circular motion, perpendicular to the plane of circular motion। आ रही है बात समझ? मतलब क्या है कि अगर मैं ये प्लेन कर लूं, लेट्स से ये एक प्लेन है, तो अगर जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, ऐसा, या यहाँ पे ये वाली लाइन हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है, तो किसी भी इस लाइन के अलोंग, सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये फर्स्ट। दूसरा, इसके पाथ के अलोंग, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ऐसा, इस साइड, इस टाइप से इसके पाथ के अलोंग रिजॉल्व करना है। थर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब ये ऐसा अगर, तो ये वर्टिकल लाइन ऐसा, इस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर ऐसा, ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। ये सब क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या हो गया? इन द प्लेन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ऐसा या इस डायरेक्शन में, ऐसा या इस डायरेक्शन में, सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम। थर्ड, सेकंड क्या था? प्लेन अलोंग टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब इस पाथ के अलोंग, ऐसा, ऐसा, इस टाइप से पाथ के अलोंग, ऐसे रिजॉल्व करना है, ऐसे रिजॉल्व। फिफ्थ पॉइंट, नेट सेंट्रिपेटल फोर्स होगा, नेट सेंट्रिपेटल फोर्स, नेट सेंट्रिपेटल फोर्स, उसको आप क्या बोलेंगे? FC इक्वल्स टू M इंटू AC। नेट सेंट्रिपेटल फोर्स क्या हो जाएगा? FC इक्वल्स टू M इंटू AC। नेट टेंजेंशियल फोर्स, in the plane of motion, in the plane of motion। नेट टेंजेंशियल फोर्स मतलब ये वाला, ये बिकॉज ये भी टेंजेंट ही है एक तरह का, बट ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वैसे। तो FT को आप क्या लिखेंगे? F इक्वल्स टू M इंटू AT।
m इंटू 4। ये बात समझ, एक बार इसको नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में कॉपी कर लो। सर आपने फिगर ड्रॉ किया, उसमें आप वापस बता सकते हैं कि उसमें ए बी सी कौन सा है, मतलब ए तो हमारे पड़ गया, बी और सी कौन सा है, उसमें बता सकते हैं आप? बी ऐसा होगा टेंजेंशियल, ये ऐसा, ये वाला फोर्स, ये फोर्स, इस टाइप का फोर्स, ये टेंजेंशियल होगा, ये भी हो जाएगा। सी जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ये सब प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सर वो एजेस पे जो परपेंडिकुलर है वो भी टेंजेंशियल हो सकता है ना? तो इसलिए तो यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हाँ सर, इन द इन द प्लेन, और यहाँ मतलब ये वाला। सर सर रेडियल डायरेक्शन कौन सा वाला है? रेडियल सेंटर के टुवर्ड्स, ये इस टाइप का फोर्स, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन, सेंटर के टुवर्ड्स होना चाहिए, या सेंटर से अवे होना चाहिए। ओके इस सर। लाइन के अलावा ऐसे, ये रेडियल। सर फोर्थ स्टेप फिर से रिपीट कर सकते हो? देखो जितना भी इस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उस फोर्स को आपको रिजॉल्व करना है किस डायरेक्शन में। तो इन द, देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्लेन, प्लेन इसका कैसा, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। कैसा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल, ऐसा सर्कल बन रहा है। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल मैंने ऐसा बना, तो इसमें क्या है, ये प्लेन हो गया। तो अब इसी प्लेन में अलोंग रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन मतलब जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पे, उसको पहले ही वो चेक कर लेना है कि वो किस डायरेक्शन में। अगर रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम सेंटर नहीं, जो सेंटर के टुवर्ड्स होगा, अवे फ्रॉम सेंटर होगा, और इसी प्लेन में होगा। इसी प्लेन मतलब ये प्लेन है, सपोज पार्टिकल ऐसा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस टाइप से ऐसा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो यही प्लेन हो गया। इसी प्लेन में मूव कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, तो कोई भी इस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उसको आपको सेंटर के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम सेंटर ऐसा रिजॉल्व करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा वो तो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स पे, उसके अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये फोर्स जो आएगा वो इसी प्लेन में आएगा, इसी पेपर पे दिख रहा है। दूसरा, दूसरा किस प्लेन में डायरेक्ट, जो उसके अलोंग रिजॉल्व करेंगे इसी प्लेन में। थर्ड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब ये प्लेन, इसमें इसमें अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है और फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अगर कोई फोर्स ऐसा होगा जिसको आप वर्टिकल डायरेक्शन मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें रिजॉल्व कर लेना। उसमें कैसा, ये ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा है इस पे, तो इसका जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन मतलब ऐसा हो,
फोर्स ऐसा होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा, यहाँ पे दिखेगा ऐसा, यहाँ पे दिखेगा ऐसा, सेंटर पे दिखेगा ऐसा, यहाँ पे दिखेगा ऐसा, परपेंडिकुलर हो। कुछ आई बात समझ में? सर एक्चुअली क्या आवाज अटक गई थी बीच में। क्या बोल रहे हो? सर सी वाला पार्ट एक बार समझाओ ना। अरे भाई साहब, परपेंडिकुलर समझ में आता, प्लेन समझ में आता, प्लेन क्या होता है? यस सर। क्या समझा? ये पेपर है, इसका मतलब क्या है? प्लेन पे सर। प्लेन है, ये प्लेन हो गया। सर्कुलर मोशन इसी प्लेन पे हो रहा, पार्टिकल यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, 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 ऐसा जा रहा है सर्कुलर पाथ में होकर। तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर कैसा होगा इस प्लेन में? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस प्लेन पे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सब। अरे होगा या नहीं होगा ये सब? नो सर। तो ये सब क्या है? इन द प्लेन ऑफ मोशन। ये सब क्या है? इन द प्लेन ऑफ मोशन, क्योंकि ये फोर्स इसी पेपर पे लगा रहे हैं अपन, ऐसा ऐसा इस टाइप से, तो ये इन द प्लेन हो गया। तो परपेंडिकुलर का मतलब कैसा होगा? ऐसा, सरफेस के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो नीचे वैसे Sir, ही so perpendicular is also tangential, ना? तो उस टाइम से मैं क्या बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर जो होगा वो भी टेंजेंशियल हो सकता है, यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो टेंजेंशियल होगा। इसलिए तो यहाँ पे लिखा है नेट टेंजेंशियल फोर्स, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? इन द प्लेन ऑफ मोशन। इसलिए तो लिखा है इन द प्लेन ऑफ मोशन। तो सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब प्लेन के ऊपर या फिर नीचे की साइड, राइट? यस, परपेंडिकुलर का मतलब जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, ये प्लेन हो गया, इसका परपेंडिकुलर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इस टाइप से हो जाएगा परपेंडिकुलर। Sir, ये तो प्लेन net, होता, इसका परपेंडिकुलर ऐसा होता। so फिर net tangential force के लिए सबको रिजॉल्व कर देंगे ना, perpendicular to plane and perpendicular, जो मतलब जो सर्कल के क्या लिखा है यहाँ लिखा क्या? tangent. रीड, एक मिनट, तुम रीड करो इसको पहले, क्या लिखा? रीड करो इसको। In plane of motion. तो इन प्लेन ऑफ मोशन फाइंड करना है। जब आपसे बोला जाए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, तब उसको यूज करेंगे, वरना यूज नहीं करेंगे उसको। ठीक है? Okay, sir. ये ऐसा, ये एक रॉड है, इस रॉड से क्या किया है? स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने क्या किया? इस वाले को फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे एक पार्टिकल को इससे अटैच कर दिया है ऐसा। अब ये पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा की वैल्यू गिवन है 5 रेडियन पर सेकंड, 5 रेडियन पर सेकंड। ये ऐसा है, यहाँ पे स्ट्रिंग के एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और ये दूसरा एंड यहाँ पे पार्टिकल को कनेक्ट कर दिया है, और पार्टिकल ये ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है। मतलब ये पार्टिकल कैसा जाएगा? सर्कुलर पाथ पे जाएगा, बिकॉज ये वाला डिस्टेंस चेंज होगा नहीं।
सर्कुलर पाथ पे ऐसा मूव करेगा, ये ऐसा सर्कुलर पाथ पे ये ऐसा मूव करेगा, है ना, ऐसा ऐसा मूव करेगा ये सर्कुलर पाथ पे। तो अभी जो इसका सर्कल होगा तो सर्कल को आइडेंटिफाई कर, ये वाला रेडियस मान लो आर की वैल्यू 2 मीटर है और इसका मास कुछ है, मास भी अज्यूम कर लीजिए 5 kg, और ये स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताइए। सर आप एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो प्लीज? क्वेश्चन का स्टेटमेंट वो नोट जो क्लास नोट है ना तुम्हारा नोटबुक, तो उसमें आपको नोट भी नहीं करना कुछ, सिर्फ ये एक रॉड है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है मासलेस स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या है, इससे मास जो है वो 5 kg का अटैच, और ये कैसा कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होगा, बिकॉज ये पॉइंट फिक्स्ड है तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, और उसका ओमेगा क्या दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकंड। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बोर्ड्स का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो ना यार, तो ये सब मत, हर कुछ को नोट करना कंपलसरी नहीं। आंसर क्या आ रहा है यार तुम लोग? 250 न्यूटन। देखो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो ये ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग था, तो सर्कुलर मोशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, तो ये यहाँ पे ऐसा है तो कुछ सर्कल ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल। आइडेंटिफाई कर लिया प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल सर्कल है, सेंटर को लोकेट कर दिया, ये इसका सेंटर होगा और ये रेडियस होगा 2 मीटर। अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम से या इनर्शियल फ्रेम से कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर तो ही आएगा। तो जब इस पे आप इसका एक 3D जब आप ड्रॉ करोगे तो फोर्स क्या क्या एक्ट कर रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है mg, दूसरा फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा होगा टेंशन, और एक फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, और इसका सेंटर के टुवर्ड एक्सेलरेशन ac। तो अब देखो ये जो फोर्स है ये ऑलरेडी रेडियल डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, तो इसको भी रिजॉल्व नहीं करना है और इसको भी रिजॉल्व नहीं करना है। रिजॉल्व कभी करते हैं जब किसी एंगल पे होगा, जब ये रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगा, जब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं होगा तभी रिजॉल्व करेंगे। जैसे अगर कोई ये x है ये y है, ये अगर कोई एक फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में 2 न्यूटन, तो इसको क्यों रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व कभी करेंगे जब ये फोर्स किसी एंगल पे होगा तभी रिजॉल्व करेंगे ना, x एंड y में, ऑलरेडी x में है तो क्यों रिजॉल्व करना है, तो ये ऑलरेडी किस में है, रेडियल डायरेक्शन में, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है, तो ना तो इसको रिजॉल्व करना है ना इसको रिजॉल्व करना है। अभी मुझे टेंशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है तो ये सेंटर के टुवर्ड्स टेंशन लग रहा है, तो उस वो इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा, कौन सा फोर्स का इक्वेशन लगाना है या कौन सा फोर्स को यूज करना है जिससे टेंशन की वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं कि फाइंड करना है टेंशन आप यूज कर रहे हैं इस डायरेक्शन के फोर्स को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल वाला पार्ट कंसीडर करके फाइंड करना है टेंशन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स देखना पड़ेगा। टेंशन किसके टुवर्ड्स है, सेंटर के टुवर्ड्स है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू c। यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स क्या है, तो सिर्फ एक ही फोर्स है और वो है टेंशन,
किसके टूवर्ड्स लग रहा है, सेंटर के टूवर्ड्स, तो ये लिख दिया मैंने टी। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वल्स टू एम, एम क्या है 5 kg इंटू ए सी इज वी ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ओमेगा 5 स्क्वायर इंटू आर इज 2, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 250 न्यूटन। अगर आप इसको ऑल्टरनेट नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये यहाँ पे है, इस साइड टेंशन लग रहा होगा, टेंशन टी, और इस साइड आप एक क्या लगा देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अभी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, ये वाली वैल्यू क्या है 0 है, तो नेट फोर्स आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, नेट फोर्स 0 होगा तो टी माइनस एफ सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देयरफॉर टी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम क्या है 5, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर की वैल्यू 2 है, तो ये 250 न्यूटन आ जाएगा, 250 न्यूटन। तो आप इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करो, नॉन इनर्शियल से सॉल्व करो, 250 न्यूटन ये आंसर है। कुछ आई बात समझ में, आप कर लीजिए। Sir, can you show the lower part? सर Yes. सर इसमें अगर रॉड स्टेशनरी है कि मतलब वो रोटेट कर रहा है, एक ही परपेंडिकुलर एक ही प्लेस पे देखे है, वो रोटेट कर रहा है कि स्टेशनरी है मतलब वो, ये ऐसा है, ठीक है। तो सर अगर रॉड रोटेट कर रहा होता एक ही जगह पर रह के परपेंडिकुलर रह के ही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। एक मिनट, ये ऐसा है, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ऐसा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रॉड तो ऐसा ही फिक्स है ना, ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ऐसा सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है क्या, ये बताओ। नो सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, रॉड, रॉड रोटेट नहीं कर, रॉड रोटेट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ठीक है। तो सर रॉड अगर रोटेट करता है तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, मतलब वो अलग चीज, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाउंस हो जाएगा पूरी चीज। वो डिफरेंट एक्सिस जब रोटेट कर रहा होता है तो कुछ अलग केसेस बन जाते हैं।
नोट किया इतना? ये एक रॉड है, स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 2 kg, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 3 kg। ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, और ये सब रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस बन जाए कितने से? ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू में 5 रेडियन पर सेकंड लेता हूँ, 5 रेडियन पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये r1 मान लीजिए, या यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसा 2 मीटर है, और ये डिस्टेंस जो है ये 3 मीटर है। एक स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग ये है, दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन T1 अज्यूम कर लेता हूं और इसमें टेंशन T2। तो जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, विदाउट टेंशन तो ये रोटेट कर ही नहीं सकता है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। जब ये रोटेट करेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, उस टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। T1 एंड T2 की वैल्यू बताइए क्या? हंड्रेड आ रहा है क्या T1? T2 तो सही आ रहा है 375। T2 करेक्ट है, बट T1 आई थिंक रॉन्ग आ गया। ये देखो, ये जो मास है ना वो इस स्ट्रिंग से और इस स्ट्रिंग से दोनों से अटैच। भाई FBD ड्रॉ करोगे, इसका भी टेंशन आएगा और इसका भी टेंशन आएगा, इसका भी टेंशन आएगा, इसका भी टेंशन आएगा। नहीं, T2 375 आ रहा है, T2 की वैल्यू 375 है, T1 100 नहीं है। एक बार देखो, हाँ T1 ग्रेटर होगा T2 से, ये भी सही है। T1 would be greater than T2, डिफरेंस 100 का ही आएगा, ये भी करेक्ट। बट वेदांत का आंसर करेक्ट नहीं है, डिफरेंस सही है, T1 ग्रेटर होगा T2 से, ये भी करेक्ट। T1 is 275। हाँ, T1 275 नहीं होगा, T1 275 नहीं है, 475। यस, T1 would be 475, अभी करेक्ट। देख लीजिए, तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये ऐसा है और ये ऐसा है, सर्कुलर मोशन है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा हो, है ना, और इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा हो, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा है और इसका सर्कुलर पाथ ऐसा हो। तो एक बार FBD बना लेते हैं अपन। इसका FBD अगर बनाऊंगा मैं, ये 3 kg है, तो ऐसा FBD मतलब इसका टेंशन तो यहाँ पे सिर्फ ये आएगा T2, है ना, डॉटेड लाइन से मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो T2 आएगा टेंशन,
एमजी का तो कोई यहाँ पे काम ही नहीं, तो एमजी को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा सर्कुलर पाथ है, सपोज सेंटर यहाँ पे, तो इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये T2 है, R2 अज्यूम कर लेते हैं, R2 की वैल्यू 5 मीटर आ जाएगी। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन 3 kg के लिए, ये तो सिर्फ इसी स्ट्रिंग से अटैच, तो यहाँ पे टेंशन T2 आएगा और बाकी कुछ है नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, मुझे टेंशन चाहिए, इसलिए मैं mg को शो नहीं कर रहा हूँ। तो T2 की वैल्यू सेंट्रिपेटल फोर्स क्या हो जाएगा, m, इसका AC इस साइड, तो m इंटू ए सी, एफ सी इक्वल्स, यहाँ पे क्या है T2 है, मास क्या है 3 है, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू R2, देयरफॉर T2 इक्वल्स टू 3 इंटू ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5, तो T2 वुड बी, ये हो जाएगा 3 इंटू 125, तो T2 की वैल्यू आ गई अपने को 375 न्यूटन, 375 न्यूटन। क्लियर है? अब मैं अगर 2 kg का FBD बनाऊं, 2 kg, इसका सर्कुलर पाथ तो ऐसा है, अब यहाँ पे टेंशन इस साइड लग रहा है T1, बट इस साइड भी स्ट्रिंग से अटैच, तो इस साइड लग रहा होगा टेंशन T2, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, इसका जो रेडियस है R1 वो 2 मीटर है, वो क्या है 2 मीटर है, तो अब फोर्स जब लिखोगे सेंट्रिपेटल फोर्स m इंटू ए सी, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर R1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा T1 इक्वल्स टू T2 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, T1 इज, ये है आपका 375 और ये हो जाएगा 100, देयरफॉर T1 भी 475 न्यूटन, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 475 न्यूटन हो जाएगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप। Sir, how do we know T1 will be greater than T2? ये बताओ यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स किस डायरेक्ट, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा 2 kg का वो किस डायरेक्शन में होगा, Inwards. इनवर्ड्स होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है क्या नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा, Yes, sir. Yes. इसका मतलब T1 would be greater than T2। Okay, sir. सर ऊपर कीजिए ना। Sir, can you show the lower part?
Sir, is it right to say that tension 1 में तो बड़ा क्यों है क्योंकि उसमें दोनों का ऑब्जेक्ट का टेंशन आएगा। क्या टेंशन 1? तो स्ट्रिंग 1 में जो 2 kg अटैच्ड है यस, वो दोनों का टेंशन को बेयर करेगा, और टेंशन 2 जो स्ट्रिंग है वो खाली 3 kg का टेंशन आएगा उसमें। तो ऐसा बोल तो राइट है कि रॉन्ग है सर? बोलना क्यों है, देखो ना, समझो ना इसको समझना है। ऐसा नहीं कोई स्टेटमेंट खुद से बना लिया कुछ कर लिया, वैसा नहीं। ये बताओ, ये जो 3 kg है ये किस स्ट्रिंग से अटैच? इस स्ट्रिंग से। तो सिर्फ इसमें टेंशन T2 आएगा, और ये वाली ये जो 2 kg वो किससे अटैच? T1 और T2 दोनों स्ट्रिंग से अटैच, इसमें T1 और T2 आएगा। तो ऐसे समझना है, ऐसा नहीं कि कुछ स्टेटमेंट नया बना लिया कि वो उस पे एक्ट कर रहा है। वो समझो ना, यहाँ पे खुद से समझ लेना, ये इससे और इससे अटैच, तो दोनों टेंशन आएगा। और ये सिर्फ इससे अटैच है, T2 आएगा। T2 इसको क्या कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा T2। बट इस 2 kg को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा? तो T1 तो इस साइड लग रहा है, बट T2 इस साइड लग रहा है, तो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। वैसे नो मैं बोल रहा था T1 is greater than T2 ना, तो अपन ने वो कंक्लूजन कैसे निकाला, वो उसके लिए वही बोल रहा हूँ कि पूरा स्ट्रिंग एक ही है ना सर, पूरा एक ही स्ट्रिंग है ना। अरे भाई, एक स्ट्रिंग होती है तो T1 T2 में क्यों लिखता? अगर स्ट्रिंग सेम होती है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग है, तो टेंशन डिफरेंट हो सकता है क्या? नहीं सर। फिर यहाँ से यहाँ तक सेम है T1 है, यहाँ से यहाँ तक सेम है T2 है ना? तो T1 is greater than T2 वो बताएंगे कैसे क्या? ए भाई साहब, इस मास का ये जो 2 kg है, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा ये बता दो। सेंटर के टुवर्ड्स। सेंटर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, क्या नेट फोर्स उसका उसी डायरेक्शन में होता है? यस सर। तो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कभी इस डायरेक्शन में आएगा। यस सर। When T1 is greater than T2 तभी आएगा ना नेट फोर्स सेंटर। यस सर। सर इफ T2 was greater than T1 तो फिर सर्कुलर मोशन ही नहीं होता ना, बाहर चले जाता ऑब्जेक्ट। एक हो जाएगा फिर। सर क्या? फिर वैसे केसेस में अगर T1 ग्रेटर होता T2 से, तो ये सर्कुलर मोशन में नहीं जाता, ये वाली स्ट्रिंग ब्रेक हो सकती थी फिर। यस सर, ओके। So can I show part once? Done so. ये एक डिस्क है और ये रोटेट कर रही, ये एक्सिस बना रहा, और ये डिस्क कैसे रोटेट कर रही है? ओमेगा से रोटेट। ये डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही। एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है या कॉइन मान लो, इसका मास है, कितने डिस्टेंस पे रखा? r डिस्टेंस। इससे कितने डिस्टेंस पे रखा? r डिस्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड डिस्क जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड डिस्क, ये म्यू गिवन है,
ये क्या गिवन है, म्यू। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, maximum value of omega, angular frequency, angular velocity, so that the coin remains at rest with respect to disk. Coin remains at rest with respect to disk. Remains at rest with respect to disk. Try करो एक बार। ये एक डिस्क है, इस डिस्क का ये सेंटर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, मतलब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे रखा कॉइन को, r डिस्टेंस पे। कॉइन के डिस्क के रेस्पेक्ट में कॉइन किस में है, रेस्ट में है। तो उसके लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बताना। अच्छा बताओ, अगर ये डिस्क है, यहाँ पे कॉइन रख दिया और इस डिस्क को रोटेट करा रहे हैं, तो इस कॉइन की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की? सर ऑपोजिट, क्लॉकवाइज। जाने की। इसको यहाँ पे ऐसा रख दिया और इसको ऐसा रोटेट कर दिया, यहाँ तो बहुत ज्यादा इसका वेट बहुत ज्यादा है, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा कम दिखेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ये रेस्ट में रहेगा या फिर इसके साथ मूव करे, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा। अगर फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा तो ये मूव कर जाएगा, ऐसा सब बहुत फ्रिक्शन है यहाँ पे, नहीं हो रहा है। इसकी टेंडेंसी जो होगी, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कम तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की, जैसे ऐसा रोटेट करा रहे हैं ना, ये बाहर जाने की टेंडेंसी। ये कॉइन है ना, इसकी टेंडेंसी भी बाहर जाने की, बट बाहर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज इस पे फ्रिक्शन का सेंटर टुवर्ड्स वो डोमिनेट कर रहा होगा उस फोर्स को, वो क्या कर रहा होगा, डोमिनेट कर रहा होगा, इसीलिए ये मूव नहीं कर रहा है। सर व्हिच फोर्स विल कॉज इट टू गो आउटवर्ड्स? खुद समझो ना, कौन सा फोर्स मूव करा सकता है इसको बाहर, खुद से समझना है, मैं क्यों बताऊंगा फिर। Or, यस sir, but it should be technically angular acceleration, right? Not angular. No, wait, sorry, sir, nothing. एंगुलर वेलोसिटी। So sir, disk is moving, na? Disk is rotating and Yes. coin is on the Yes. Disk is rotating with angular velocity omega. So, सर फिर sir, जब basically friction is the string here, right? Yes. Okay. स्ट्रिंग है बट फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, तो इसका मतलब है इसकी टेंडेंसी आउटवर्ड्स जाने की है, तो उसको कौन सा फोर्स जो है इसको रेस्ट में रख रहा होगा, फ्रिक्शन है ना। इसका मतलब है, समझो ये ऐसा है, हॉरिजॉन्टल डिस्क बनाया है अपन, यहाँ पे ऐसा, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस आर है, कोई स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पे। तो देखो जब भी आप इसको रोटेट कराओगे, ऐसा रोटेट करा दिया, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो इस डायरेक्शन में जाने की होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अरे वैसा होता है कि डिस्क पे रख दिया तो अगर इसको रोटेट करा दिया, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा तो ये बाहर चला जाएगा। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट है तो उस केस में क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा, मतलब डिस्क के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, जैसे ऐसा रोटेट करा रहे हैं सपोज, इसके बॉडी इसको रोटेट करा रहे हैं ऐसा, तो अभी इसके साथ है, मतलब इस डिस्क के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है ना यार, विथ रेस्पेक्ट टू दिस डिस्क ये किस में है, रेस्ट में है। डिस्क के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, तो ये रेस्ट में, तो कर लो डिस्क से, मोशन को किससे ऑब्जर्व कर लो, डिस्क से। क्या क्रैक हो रहा है क्या? अरे ऐसा कैसे? यस सर लैग हो रहा है बहुत। एक मिनट लिख लेते हैं, फिर वाईफाई हटा दूं क्या मैं?
वाईफाई करना पड़ेगा शायद। देख लेते हैं। स्लो हो गया क्या है इतना? ऑडिबल हूँ क्या मैं? नहीं आ रहा है क्या अभी भी? Sorry, you're सर audible. आ रहा है, आ रहा है। सर आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, बिकॉज यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्क रेस्ट में है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में थोड़ी है ये, इसके रेस्पेक्ट में तो ये इस डिस्क के साथ रोटेट कर रहा होगा, तो इसको क्या लग रहा होगा, रोटेट कर रहा है। आई थिंक सही है आंसर, उसी टाइप का कुछ आंसर है। इसके रेस्पेक्ट में तो ये लग रहा है ये रोटेट कर रहा है, बट इसके रेस्पेक्ट में ये किस में होगा, रेस्ट में। इसके रेस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट में है, तो जिस फ्रेम से ये मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये क्या लगा देगा इस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया इस साइड, तो इस फोर्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो लग रहा होगा इस साइड, यही फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन, है ना। पार्टिकल या कॉइन remains at rest, remains at rest with respect to disk when Fs max is greater than equal to FCF। ये समझा क्या? जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी या इससे ग्रेटर होगी, ग्रेटर होगी तो भी ये रेस्ट में ही रहेगा के रेस्पेक्ट में, ग्रेटर होगी तो थोड़ी इस साइड आएगा, वो तो उस केस में तो अपने आप को ये एडजस्ट करेगा ना। Coin remains at rest with respect to disk when Fs max is greater than equal to FCF। अरे यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये जो कॉइन है डिस्क के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो ये ऑब्जर्वर जो है क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये रेस्ट में है, मतलब ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देगा, बिकॉज ये यहीं से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस साइड गया, तो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू Fs max जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी या इसके इक्वल होगी, तो ये रेस्ट में रहेगा। वही कर दिया, Fs max is greater than equal to Fc। Fs max की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, म्यू n is greater than equal to m ओमेगा स्क्वायर r। तो म्यू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल अपवर्ड्स, तो mg is greater than equals to m ओमेगा स्क्वायर r। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, म्यू g by r is greater than equal to ओमेगा स्क्वायर, तो अंडर रूट आ जाएगा म्यू जी बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय आर। जो ओमेगा की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू जी बाय आर। मतलब ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी या इससे कम होगी, तो ओमेगा मैक्स क्या आ गया, ओमेगा मैक्स इज अंडर रूट म्यू जी बाय आर, अंडर रूट म्यू जी बाय आर। तो यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा होगा, फ्रिक्शन। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा, फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल नोट कर लीजिए। So can you show the lower part? क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया ना नोट? पार्ट 1 सब पूरा दिखा दो ना एक बार, मतलब लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा, ये क्या है, ज्यादा ही कुछ जूम हो गया सर, जूम आउट कर देते हैं ना। हाँ
Sir, can you please show lower part? I'll take a screenshot. एक बार कॉपी करने, नोट करने दीजिए, फिर मैं शो कर दूं। सर वो फिगर वापस से बता सकते हैं एक बार? स्टार्टिंग में आवाज कर रहे थे, स्टार्टिंग में सब। ये डिस्क है, ऐसा मान लो कि ये एक डिस्क ये वाला, यहाँ दिया क्या, एक कॉइन रख दिया है और इस डिस्क को रोटेट करा रहे हैं। ये जो डिस्क है और कॉइन है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट, मतलब कॉइन जो है डिस्क के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। मतलब ये Sir, पे ऐसा voice. सर वॉइस क्रैक क्या चल रहे हैं, तो सही है फिर, पता नहीं। ये ऐसा डिस्क है, इसको डिस्क अज्यूम कर लो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, कॉइन है यहाँ पे, और इसको रोटेट करा रहे हैं। रोटेट करा रहे हैं तो ये डिस्क भी क्या कर रहा है, ये कॉइन जो है वो डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है, डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है, मतलब डिस्क के रेस्पेक्ट में वो कॉइन किस में है, रेस्ट में। डिस्क के रेस्पेक्ट में कॉइन किस में है, रेस्ट में। ये समझ रहे क्या? कर लो यार, पहले तुम नोट कर, फिर बाद में डिस्कस करेंगे क्या। कॉपी किया इसको, 1 मिनट सर। स्लो हो जा रहा है बीच बीच में, ऐसा है। करेक्ट, राइट। Okay, sir. एक क्वेश्चन ऐसा है, सर वो फिगर समझे? भाई कैसे समझोगे यार। ये ऐसा डिस्क है, अज्यूम कर लो ये डिस्क है, बाद में ये मत बोलना सर ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है, डिस्क है ये डिस्क, अज्यूम करो। यहाँ पे कॉइन रख दिया ऐसा, ठीक है। अब इसको रोटेट करा रहे हैं, ऐसा रोटेट करा रहे हैं, ऐसा ऐसा रोटेट करा रहे हैं, तो कॉइन जो है वो उस डिस्क के साथ ही रोटेट कर रहा है। इसके रेस्पेक्ट में, डिस्क के रेस्पेक्ट में कॉइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब डिस्क के रेस्पेक्ट में कॉइन किस में है, रेस्ट में। यही है।
तो रेस्ट में कभी रहेगा ये ऐसा, इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, यहाँ से यहीं से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब यहाँ से मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तो इस साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, इसका मतलब है इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी, इस डायरेक्शन। तो जब इसकी टेंडेंसी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने की है तो सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, तो यही फ्रिक्शन इसको बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो ये जो फ्रिक्शन है इस साइड में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दूं, if limiting friction is greater than equal to max, coin remains at rest with respect to disk, डिस्क के रेस्पेक्ट में कॉइन किस में होगा, रेस्ट में होगा। बट इसी चीज को अगर आप ग्राउंड से यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुमको लग रहा होगा ना कि ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है। तुमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में थोड़ी दिखेगा, किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में दिखेगा, इस डिस्क के। यहीं पे बैठ जाओगे तो रेस्ट में दिखेगा, बट यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो रेस्ट में नहीं दिखेगा। समझा? सर अगर ओमेगा ये रूट म्यू जी आर से बड़ा होगा तो कॉइन निकल जाएगा ना फिर? क्या होना चाहिए, तुमको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? मींस फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा और फिर वो निकल जाएगा डिस्क। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, ओवरकम कर रहा है तो क्या होना चाहिए, वो बाहर चला जाएगा, है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं रहेगा ना फिर, इसके रेस्पेक्ट में, यस सर। है ना। ये कैसा कोन है, एक पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, वो ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल, कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है। ये कोन जो है वो रोटेट नहीं कर रहा है, कोन है फिक्स्ड है। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये ऐसा सर्कुलर पाथ पे ऐसा मूव So कर रहा है। like the bike, no? Like the bike. डेथ वेल होता है ना, डेथ वेल, Yes, sir, that only. वो वाला। वो भी डिस्कस करेंगे वैसा ही। इनसाइड द कोन, इनसाइड द कोन, आउटसाइड नहीं, इनसाइड। और इसका ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से इसकी हाइट दी हुई है h इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट गिवन है। इसका कुछ ये रेडियस रहा होगा r, पता नहीं r की क्या वैल्यू है, ऐसा ही यार क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्या फाइंड करना है वो समझ। अब पार्टिकल मास है, assume a particle describes a horizontal circle, a horizontal circle, a smooth surface of on the smooth surface of an inverted cone, an inverted cone. Calculate the constant speed of particle, मतलब constant speed से जा रहा है, calculate the constant speed of particle, constant speed of particle, calculate the constant speed of particle। बट ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है, ट्राई कीजिए। सर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? एक बार एफबीडी तो ड्रॉ करो ना, एफबीडी ड्रॉ करो, फिर देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। एफबीडी ड्रॉ कीजिए, आ जाएगा आपको समझ कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। So technically, yaar, the centripetal force isn't necessary, right? Because the centrifugal force itself balances it out. Yes, yes, centripetal force is compulsory in case of circular. There must be centripetal force in case of circular motion. There must be a centripetal force in case of circular motion. तो यहाँ पे देखो सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो ड्रॉ कीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। Sir, it is a normal from the wall of the cone, right? यस, बट डायरेक्शन देख लो नॉर्मल का, तो नॉर्मल नेट नॉर्मल नहीं आएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना, तो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। because normal reaction is always perpendicular to the surface, तो सर वॉइस नेट तो सही दिख रहा है, फिर क्यों चला जा रहा है ऐसा? सर अब आ रहा है, अब आ रहा है। सर वो पार्टिकल पे ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा ना? क्या वो पार्टिकल पे ग्रेविटी भी वर्क कर रहा होगा ना? कैसे वर्क करेगा ये बता दो, तुम वर्क वर्क बहुत बोल रहे हो फर्स्ट लेक्चर से, वर्क कैसे कर रहा होगा ये बता दो पहले। वर्क, जब वर्क फाइंड करोगे पहले वर्क का ये बता दो, फार्मूला क्या होगा पहले ये बता फोर्स इनटू रेडियस। दो। एक्ट कर रहा होगा वो फोर्स, mg किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट देखो, क्या इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या? नो सर। है ना, फिर है ना, वो समझना पड़ेगा। तो सर उसकी वजह से वो खाली गोली घुमा नीचे जाएगा नहीं, मतलब यस, सिर्फ यहीं पे रोटेट कर रहा है, यहीं पे मूव कर रहा है, ऐसा सेम वर्टिकल हाइट है, ये सेम वर्टिकल हाइट पे हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टल। देखते हैं किसी को कुछ आंसर आया क्या। वैसे ग्रेविटी पुल तो कर रहा होगा ना थोड़ा उसको, थोड़ा अरे पुल कर रहा होगा तो उसको कोई बैलेंस भी तो कर रहा होगा ना यार, पुल कर रहा होगा तो उस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा, सिंपल है ना। सेम वर्टिकल हाइट पे, सेम वर्टिकल हाइट पे, इसका मतलब क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 रहा होगा, तो mg को कोई बैलेंस कर रहा होगा, mg को कोई बैलेंस कर रहा होगा। देख लो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, देखो N sin, I got it as n sin theta. सही है। देखो ये यहाँ पे है, इसका एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी क्या आएगा, mg आ जाएगा डाउनवर्ड। पहले सर्कुलर मोशन का पाथ देख लो, ये ऐसा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे है, करेक्ट, ऐसे सर्कुलर पाथ पे, तो इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला फोर्स जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये वर्टिकल, ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन लगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दूसरा फोर्स पे एक्ट कर रहा होगा, ये प्लेन है, तो नॉर्मल ये जो सरफेस है, ये सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, बिकॉज एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो ये सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। एन मैं इसको थीटा अज्यूम कर लेता हूँ, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल, ये जो नॉर्मल है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 है, टोटल एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा।
तो इसको आप रिजॉल्व करोगे किसके टुवर्ड्स, देखो ये जो फोर्स है ना तो रेडियल फोर्स है ना टेंजेंशियल, कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा सेंटर के टुवर्ड्स, क्या आएगा n cos थीटा। एक कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा n sin थीटा। एक फोर्स रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ऐसा आ रहा है। अब ये वर्टिकल, इसी इसका जो वर्टिकल हाइट है, जो भी हाइट है वो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स 0 होगा, और वैल्यू कितनी है n sin थीटा इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या है 0 है, तो n sin थीटा माइनस mg इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो n sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन 1। सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स लग रहा है, n cos थीटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है m into s, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या है n cos थीटा, तो लिख दिया n cos थीटा इक्वल्स टू m2, इसकी वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं, तो mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन 2, यहाँ से डिवाइड कर नाउ 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल्स टू mg अपॉन mv स्क्वायर बाय r, MCM कैंसिल आउट हो जाएगा, NCN कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आएगी आपको gr अपॉन v स्क्वायर। अभी r अपने को पता नहीं है ना, g की वैल्यू पता है, v फाइंड करना है, तो tan थीटा भी पता नहीं है, तो अब यहाँ से देखो tan थीटा आप क्या लिख सकते हो, ये ऐसा है, यही एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये h है और ये r है। ऑल्सो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, tan थीटा इक्वल्स टू r बाई h, r अपॉन h, tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा r अपॉन h, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, gr बाय v स्क्वायर इक्वल्स टू r अपॉन h, r विल गेट कैंसल आउट, तो h v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू gh, देयरफॉर v इक्वल्स टू अंडर रूट gh, g क्या है 10 है, h की वैल्यू क्या है 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर, क्या हो गया ये 4 बन जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो यार, आना चाहिए ये। So the velocity doesn't depend on the mass at all. यस, मास, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, Okay, sir. मतलब कोई भी मास होगा इसकी वेलोसिटी यही आएगी अगर सेम हाइट पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। So what if the angle is shallower? व्हाट इज द एंगल, What if the angle is shallower of the cone? Would it affect it? नहीं देखो ना, tan थीटा जो आया अपने को, tan थीटा इज व्हाट, gr by v square r by g ना, here v is independent of थीटा ना, v is independent of थीटा ना, जब भी अगर थीटा की वैल्यू सपोज 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, कुछ भी है, तो अब हमेशा tan थीटा वुड बी r by h ना, इसकी वैल्यू कुछ भी लो, ये r है और ये h है, tan थीटा वुड बी r by h, करेक्ट। अगर आप ऐसा रिजॉल्व करोगे तो tan थीटा वुड बी gr by v स्क्वायर, तो हियर v इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ना, तो सिर्फ v किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन h और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी है, तो v डिपेंड्स ऑन g एंड h, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मास, है ना,
ये सब रेडियस, रेडियस के भी इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। सर तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तभी आएगा व्हेन द पार्टिकल इज लाइक फिजिकली कनेक्टेड टू द सेंटर। सिर्फ क्या पता है सेंट्रिपेटल फोर्स कभी होगा, फिजिकली कनेक्टेड होगा, ये ऐसा कंपलसरी नहीं। क्या बताया है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, तो उस केस में सेंट्रिपेटल फोर्स आएगा। अभी वो कनेक्टेड है सेंटर से या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता। हर केस में स्ट्रिंग होना कंपलसरी नहीं है। सर्कुलर पाथ पे भी तो कैसे भी पार्टिकल मूव कर सकता है ना यार, क्या कंपलसरी है यस क्या सर। कि वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा? ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो फिजिकली कनेक्टेड हो या नहीं कनेक्टेड हो, वो सर्कुलर मोशन में जा मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हैं और सेंट्रिपेटल फोर्स आ सकते हैं। हाँ, अभी सिर्फ ये होगा कि अगर ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब इस केस में टेंशन नहीं आएगा, मतलब यार सेंट्रिपेटल फोर्स इज नॉट प्रोवाइडेड बाय टेंशन, है ना। सेंट्रिपेटल फोर्स जो वो जो है टेंशन जो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे यस कौन सर। प्रोवाइड करेगा? तो यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स होगा, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, वहां पे भी क्या है, वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं है सेंटर, है ना, सिर्फ रख दिया आपने कॉइन को, क्या किया, डेस्क पे रख दिया है। तो ऐसा नहीं कि सेंटर से इसको कनेक्ट कर दिया था एक वायर से या एक स्ट्रिंग से, तो वहां पे सेंट्रिपेटल फोर्स इसका मतलब टेंशन जो है वो टेंशन नहीं आएगा। तो सेंट्रिपेटल फोर्स जो है कोई और फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो कौन सा फोर्स हो सकता है? तो उस केस में फ्रिक्शन आया। इस केस में कौन प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रिपेटल फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करा रहा है ना। तो किसी केस में स्प्रिंग भी आ सकता है, किसी केस में mg भी आ सकता है। तो ये सब फोर्स आएंगे जो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे। किसी केस में टेंशन भी आ सकता है, अपन ने टेंशन देख लिया है, नॉर्मल रिएक्शन देख लिया है, फ्रिक्शन देख लिया है, तो यही सब आएगा। सर डेथ वाले में सेम ही होता है क्या, मतलब ग्रेविटी को बैलेंस करता है ये n sin थीटा ऐसा, इसलिए बाइक गिर जानी है। हाँ, n sin थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल, मतलब इसकी जो वर्टिकल हाइट है ना वो हमेशा सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। तो सर अगर वो चेंज होती आ रही है, मतलब ऊपर जाती आ रही है गोल गोल घूमते घूमते ही, यस, डिफरेंट हो जाएगा मोशन। उस केस में फोर्स, उस केस में डायरेक्शन में फोर्स का होना नेट फोर्स है, वरना वो उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। और सर जैसे ही मतलब अनबैलेंस हो गया n sin थीटा इज लेस देन mg, तो बाइक गिर जाएगा ना। वैसे अगर ये ऐसा जा रहा है, ऐसा है ना, हेलिकल पाथ बनाते हुए जा रहा है ऐसा, इसका मतलब ये होगा कि इस डायरेक्शन में या तो उसकी वेलोसिटी होगी या उस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसलिए वो जा रहा है उस डायरेक्शन में। या तो उस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी या इस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तभी जा रहा होगा। बस इतना ही समझना है अभी। नो मतलब मैं बोल रहा था कि अगर ग्रेविटी बढ़ गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया, तो बाइक गिर जाएगा। सर your voice is not coming. अरे यार क्या चल रहा है भाई, नेट तो सही दिख रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? कभी आ रहा है कभी जा रहा है, क्या चल रहा है? अभी आ रहा है क्या? Yes sir. अरे भाई वो क्या है कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझो इस डायरेक्शन में अगर ये ऐसा हेलिकल पाथ में जा रहा है, इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी या इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, वैसा होगा तब पॉसिबल है। उस केस में अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तभी ये आगे जाएगा। अब आगे क्या बोलना चाह रहे हो ये बताओ, अब आगे क्या डाउट्स है? मतलब वो गिरेगा कब, पार्टिकल नीचे नीचे गिरेगा कब फिर, उसका क्या क्या होना चाहिए मतलब गिरने के लिए? क्या होना, खुद से बताओ, तो तुम खुद से सोचो क्या होना चाहिए। पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए क्या होना चाहिए, ये बता दो। वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए। क्या होना है, खुद से बताओ ना क्या होना चाहिए। वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए। हाँ, दूसरा? दूसरा अगर सेम हाइट पे घूम रहा है वो, तो अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए। तो सेम हाइट पे कैसे घूमेगा फिर? हाँ वो
वो एक घूमेगा ना। तो फिर अगर वेलोसिटी इसकी पहले से जैसे मान लो 2 मीटर है, इससे वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो ये आ सकता है। दूसरा है कि mg की वैल्यू, जैसे यहाँ पे n sin थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, सपोज mg ग्रेटर हो गया n sin थीटा से, mg की वैल्यू क्या हो गई, n sin थीटा से ग्रेटर हो गई, कुछ वैसे केसेस बन गए, उस केस में हो सकता है बैलेंस नहीं कर पा रहा है ये, उस केसेस में वैसा हो सकता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे डेथ वेल। डेथ वेल, तो अभी मैं सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ, कोनिकल भी हो सकता है, मतलब फ्रस्टम टाइप का, ये ऐसा है, या ये ऐसा भी हो सकता था, मैं इसे साइड में बना देता, सिर्फ क्या कैसा इक्वेशन लगेगा वो समझना है, ये ऐसा भी हो सकता था इस टाइप से, है ना। तो अपन ने ऐसा ही देखा है डेथ वेल इस टाइप का, यहाँ पे ऐसा रोटेट कर रहा होता है, लेंगे जो सर्कुलर पाथ का होगा ऐसा, तो यहाँ पे फिर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये पार्टिकल है तो नॉर्मल ऐसा जाएगा, फिर इसका एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, अगर सेम वर्टिकल हाइट है तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे आंसर आ जाएगा। ये दूसरा केस ऐसा, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे है, पार्टिकल बना देता हूँ मैं, ठीक है, या ऐसा पर्सन कुछ ऐसा, सपोज ऐसा ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव कर रहा है ऐसा, तो ये बताओ कि यहाँ पे तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस पे mg डाउनवर्ड्स, ये इसके कांटेक्ट में है तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा, बट इस mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इस mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, यहाँ फ्रिक्शन फ्रिक्शन आएगा, मतलब इस साइड जो है फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस साइड इस पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन आ सकता है, इसकी टेंडेंसी जैसे ये यहाँ पे है, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, स्लाइड करने की अगर टेंडेंसी आएगी तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक और फोर्स लग जाएगा फ्रिक्शन, उसको रिजॉल्व करेंगे फिर, है ना, इसको रिजॉल्व करेंगे सेंटर के टुवर्ड्स और इसके परपेंडिकुलर, तो एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, अब सॉल्व करेंगे उसको, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका रेडियस आप r अज्यूम कर लो, लेट्स से रेडियस इसका r है, सर्कुलर पाथ पे जो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंसेस द वेट ऑफ द पर्सन, है ना। इसको ड्रॉ कर लो और मेरे साथ नोट करवाओ, वेट ऑफ द पर्सन। नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन provides the centripetal force, हेलो सर। तो यहाँ पे जो FC की वैल्यू होगी, FC क्या आ जाएगा m into AC, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है,
तो n इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाय r mv स्क्वायर बाय r। तो मैं v कंसीडर करता हूँ, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन 1। सेकंड थिंग, ये स्लाइड तो नहीं कर रहा है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एंड स्लाइड नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg, तभी ये स्लाइड नहीं करेगा। लिमिटिंग फ्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। n की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो म्यू mv स्क्वायर बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल mg हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू dr अपॉन म्यू, है ना। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट gr बाय म्यू। तो यहाँ से v मैक्सिमम कितना होना चाहिए, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ से क्या है, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम वेलोसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, v मिनिमम अंडर रूट जी आर बाई म्यू। अब देखो, अगर जी आर बाई म्यू से वैल्यू इसकी लेस हो गई ना, तो ये क्या होगा, जी आर बाई म्यू से अगर वैल्यू लेस हो गई तो क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। ये बता रही है समझ में। तो मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इससे अगर वैल्यू कम हो गई तो वो स्लाइड कर जाएगा। वो क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। नोट कर लीजिए, यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं आप। So can you show the lower part? Can you show the upper part? नोट कर लो यार, अगर ये ऐसा होता है कैसे रिजॉल्व करते वो क्लियर होना चाहिए, कैसे रिजॉल्व करते वो क्लियर होना चाहिए। Sir, can we leave? यस, जिसका हो गया आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से सर यस सर आप 29 अक्टूबर का एक बार आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे प्लीज, वो उस दिन आया नहीं था ग्रुप पे। अभी का रिकॉर्डिंग, हर रिकॉर्डिंग तो मिली होगी ना यार। नहीं सर, वो उस दिन जो अपने एमटी का डिस्कस किया था ना डाउट्स, वो वाला भेज दोगे प्लीज। ठीक है, देख लेता हूँ, मिल जाएगा तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, वो क्योंकि बहुत डिस्कस किया था ना उसमें। ठीक है, ठीक है। सर कैन यू शो अपर पार्ट प्लीज। सर अगर मेरे पास सन और अर्थ होता है और मैं सन की ग्रेविटी बढ़ा दूंगा, देन तो द अर्थ शुड कम क्लोजर, नो? स्ट्रिंग तो है नहीं अब। ग्रेविटी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजर आ जाएगा वो। हाँ, अर्थ शुड फोर्स को इंक्रीज करने से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी कि क्लोजर आ जाएगा। अभी क्या बता रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इंक्रीज होने से उसका रेडियस डिक्रीज हो जाता था। नहीं, उसमें तो स्ट्रिंग था ना, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी है तो अरे वो स्ट्रिंग। भाई, स्ट्रिंग और स्प्रिंग की बात नहीं है। ये बताओ, सर्कुलर मोशन सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही हो सकता है? नहीं सर,
नहीं हो सकता है। तो सर्कुलर मोशन जब भी होगा, अगर सेंट्रिपेटल फोर्स इंक्रीज हो गया तो क्या उससे उसका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा? सर होना तो Second issue चाहिए the ना। lower part. कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए बताओ तुम। अभी जस्ट डिस्कस किया ना उस चीज को, कैसे होना चाहिए बताओ यस तुम। सर। सर क्योंकि इनवर्ट्स पुल कर रहे हैं ना, वेलोसिटी सर तो है। फोर्स इंक्रीज, हाँ सर फोर्स इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है फोर्स तो होना चाहिए ना सर। क्या बोल सर रहे थे? वेलोसिटी तो है ही, वो ठीक है, लेकिन पाथ छोटा हो जाएगा ना फिर नहीं तो। होगा, खुद से कर लेंगे पाथ छोटा क्या? कुछ भी अपना Sir, अपना can कुछ you show नहीं the है। previous page? बता, सेंट्रिपेटल फोर्स इंक्रीज हो गया, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। डन। सर मुझे वही डाउट हो रहा है कि स्पीड इंक्रीज होगी वो तो ठीक है, लेकिन पाथ अरे क्यों नहीं तुमको छोटा होगा? तू कॉमन सर सेंस, एक मिनट लास्ट वाला पार्ट दिखा सकते हो क्या? नहीं लास्ट पेज का सर। H12 का last part. लास्ट पेज ना। नहीं सर लास्ट पार्ट उसका भी यस सर। तुमको वो इसलिए नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है बिकॉज तुम कॉमन सेंस लगा रहे हो कि अरे सर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तब तो उसको उस डायरेक्शन में डन मूव सर करना डन। चाहिए ना। तो क्या है स्टार्टिंग में फिर क्या डिस्कस किया ये बताओ। आज के स्टार्टिंग में फिर क्या डिस्कस किया कि नहीं फोर्स के नहीं इंक्रीज। सर, वो ठीक है, वेलोसिटी है इंक्रीज होगा, स्ट्रिंग है तो पाथ छोटा नहीं होगा, लेकिन अब तो अरे ग्रेविटी आ स्ट्रिंग गया नहीं है ना। भाई, स्ट्रिंग में तुम क्यों स्टक कर जा रहे हो? स्ट्रिंग है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए सर्कुलर मोशन होता है। नहीं नहीं नहीं। स्ट्रिंग होगा, कहां से स्ट्रिंग आ गया? फोर्स ऐसा लग रहा है, अभी फोर्स 50 न्यूटन है, फोर्स को फिर 100 न्यूटन कर दो, फोर्स को तुम 100 न्यूटन कर दो, इसका पाथ छोटा हो जाना चाहिए नहीं, इस साइड आ जाना चाहिए, पार्टिकल यहाँ पे आ जाना चाहिए, यस करेक्ट? यस सर वही। अरे भाई साहब, ये v है, देख लो। f को क्या लिखोगे? mv²/r होगा। यस सर। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? rf/m होगा ये, ऐसा। यस यस। तुम r को डिक्रीज कर दो, f को इंक्रीज कर दो, r को डिक्रीज करोगे, f को इंक्रीज करोगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है वेलोसिटी सेम हो या डिक्रीज हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वेलोसिटी तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं ना अभी तो। गजब आदमी है यार ये। नहीं नहीं सर, अगर इंक्रीज किया तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी। सर अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो बोल रहा हूँ मैं, तब तब दैट केस आई एम सेइंग। इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाह रहे हो? यस यस। तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखोगे तो ये पाथ पे ये मूव नहीं करेगा, फिर फिर ये तो जो, स्मॉल हो जाएगा ना, फिर हाँ सर्कल। फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रखोगे तब चेंज होगा कि ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको डिक्रीज होना चाहिए, ऑब्वियस है, वरना कांस्टेंट थोड़ी रह पाएगा भी। सर ओके सर। स्पीड कैन बी कांस्टेंट। बट कांस्टेंट होगा नहीं, ठीक है।